नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हित की कामना से कहूँगा, क्योंकि तुम मेरे में अत्यंत प्रेम रखते हो। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर अपनों पर प्रेम बरसाते हुए बड़ी सरल बात कहते हैं कि मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये उपदेश इसलिए हैं ताकि तुम्हारा जीवन सुखद और कल्याणकारी बन सके। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। इसका भावार्थ यह है कि बड़े बड़े देवता और ऋषि भी ईश्वर की गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। वे ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, जो सबसे पहले हैं और सबसे ऊपर हैं। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में असम्मूढ़ जानकार है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि जो यह जान लेता है कि भगवान ही पूरी सृष्टि के मूल आधार हैं, उसका सारा भ्रम मिट जाता है। सच को जानकर इंसान अपने पुराने पापों के बोझ से आजाद हो जाता है। 10.4, 10.5 बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के और अलग अलग 20 भाव मेरे से ही होते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जीवन में हम जो भी अनुभव करते हैं, चाहे सुख दुख हो, साहस हो या शांति, ये सब ईश्वर की ही देन है। सब कुछ उसी परमात्मा से जन्मा है, जो हमारे भीतर और बाहर है। 7 महर्षि और उनसे भी पूर्व में होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मेरे में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। इसका भावार्थ यह है कि इतने महान ऋषि और मनीषी भी उसी परम पिता के संकल्प से उपजे हैं। हम सब भी उन्हीं की संतान हैं, इसलिए हमारे भीतर भी वही दिव्य शक्ति मौजूद है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसका भावार्थ यह है कि जब तुम यह गहराई से समझ जाते हो कि ईश्वर की शक्ति हर कण में है, तो तुम्हारा मन भटकना छोड़ देता है। तुम अटूट विश्वास के साथ ईश्वर के चरणों में स्थिर हो जाते हो। मैं संसार मात्र का प्रभव, मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मेरे को मानकर मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। इसका भावार्थ यह है कि बुद्धिमान वही है जो यह समझ ले कि सारा संसार उसी एक ईश्वर से चल रहा है। यही सोचकर वे अपना सब कुछ ईश्वर को सौंपकर निश्चिंत हो जाते हैं। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जब हम अपनों के साथ मिलकर ईश्वर की चर्चा करते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। प्रेम में डूबा हुआ दिल ही सच्चा आनंद पाता है। उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर से जुड़ने का रास्ता कठिन नहीं है, बस प्रेम चाहिए। जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, तो वे स्वयं हमें सही राह दिखाते हैं।
उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि हम सबके भीतर भगवान का वास है, जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को दूर करते हैं। उनकी कृपा से हमारे मन में समझ का वह उजाला होता है जो रास्ता साफ कर देता है। 10.12 अर्जुन बोले, परम ब्रह्मा, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु व्यापक हैं, ऐसा सबके सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन का यह भाव बताता है कि ईश्वर ही परम सत्य और पवित्र आधार हैं। सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में समा जाता है। हे केशव, मेरे से आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवन, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर का असली स्वरूप कोई नहीं समझ पाया, यह तो बस उनके साथ के अनुभव से महसूस होता है। उनकी गहराई अपार है जिसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका भावार्थ यह है कि भगवान इतने महान हैं कि वे स्वयं को ही जानते हैं। हम तो बस उनके प्रेम और विराट स्वरूप के आगे श्रद्धा से झुक सकते हैं। जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। इसका भावार्थ यह है कि ये पूरी दुनिया ईश्वर की ही अलग अलग शक्तियों से सजी है। उनकी महिमा का विस्तार इतना है कि उसे कोई भी पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवन, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? इसका भावार्थ यह है कि मन में अक्सर यह सवाल आता है कि ईश्वर को हर पल कैसे महसूस करें। अर्जुन की तरह हम भी ये पूछना चाहते हैं कि किस रूप में उन्हें ढूंढें। हे जनार्दन, आप अपने योग, सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। इसका भावार्थ यह है कि जब हम प्रभु की बातें सुनते हैं तो मन को एक सुकून मिलता है। उनकी अमृतमयी वाणी से कभी मन नहीं भरता, बस और सुनने की प्यास बनी रहती है। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर की महिमा इतनी अपार है कि शब्दों में उसे पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता। वे बस प्रेम से अपने अस्तित्व की एक छोटी सी झलक हमें दिखाना चाहते हैं। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ और प्राणियों के अंतःकरण में आत्मरूप से भी मैं ही स्थित हूँ। इसका भावार्थ यह है कि परमात्मा हमसे दूर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर मौजूद हैं। हमारे हर सुख दुख और हमारी शुरुआत से अंत तक वे ही तो हमारे साथ हर पल बने हुए हैं। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। इसका भावार्थ यह है कि संसार की हर चमकती चीज में ईश्वर का ही तेज है। चाहे वो सूरज की रोशनी हो या चांद की शीतलता, हर सुंदर दृश्य में उनकी ही उपस्थिति का एहसास होता है। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ।
इसका भावार्थ यह है कि हमारे मन की चंचलता और हमारे भीतर जो चेतना है वही ईश्वर का वास है। वे किसी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारी सोच और संवेदनाओं में जीवित हैं। रुद्रों में शंकर और यक्षराक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पावक अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि चाहे वह महादेव की शक्ति हो या पहाड़ों की स्थिरता, सब कुछ प्रभु का ही रूप है। वे ही प्रकृति के हर उस तत्व में हैं जो हमें सहारा और शक्ति देता है। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि जीवन में जो भी श्रेष्ठ और विशाल है उसे ईश्वर का ही स्वरूप समझें। जैसे अथाथ सागर है वैसे ही प्रभु की विराटता हमारे जीवन को अर्थ देती है। महर्षियों में भृगु और वाणियों शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जपयज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि प्रार्थना का जप और हिमालय जैसा अडिग विश्वास ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका है। वे मौन रहकर भी हमारे भीतर ओंकार के रूप में गूंज रहे हैं। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि प्रकृति के हर रूप में ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं, चाहे वह पीपल का वृक्ष हो या नारद मुनि की भक्ति। वे साधारण सी चीजों में भी अद्भुत रूप लेकर हमसे मिलते हैं। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। इसका भावार्थ यह है कि जो कुछ भी इस संसार में सबसे श्रेष्ठ और तेजस्वी है वह प्रभु का ही प्रतिबिंब है। वे हमारे जीवन में एक राजा की तरह सम्मान और गौरव बनकर मौजूद हैं। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतानोत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि हमारी कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु और हर मुश्किल को तोड़ने वाली शक्ति में वे ही हैं। वे जीवन की सृजन शक्ति बनकर हमारे हर अनुभव में रचे बसे हैं। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर कहते हैं कि सृष्टि की हर बड़ी और प्रभावशाली शक्ति में मेरा ही वास है। चाहे वो अनुशासन का भय हो या अपनों का प्रेम, सब में ईश्वर की ही सत्ता छिपी है। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल मैं हूँ। पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि जो भक्त है, जो बलवान है और जो समय की गति है, वो सब मैं ही हूँ। हर रूप में मैं ही अपनी शक्ति का परिचय देता हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ। बहने वाले स्रोतों में गंगा जी मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि शुद्धता और पवित्रता के हर स्रोत में मेरी ही उपस्थिति है। मैं ही वो प्राणवायु हूँ जो जीवन देती है और गंगा जैसी पावन धारा हूँ जो मन को शांत करती है। हे अर्जुन, संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि जीवन की शुरुआत, उसका संघर्ष और अंत, सबका आधार मैं ही हूँ। खुद को जानने की विद्या और सत्य के लिए की गई तर्क चर्चा भी मेरी ही स्वरूप है। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता भी मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि मैं भाषा का पहला अक्षर हूँ और समय का वो चक्र हूँ जो कभी नहीं रुकता। हर दिशा में फैला हुआ विधाता भी मैं ही हूँ जो इस संसार को संवारता है।
सबका हरण करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उद्भव मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि जीवन का अंत और नई शुरुआत दोनों पर मेरा ही अधिकार है। नारी के भीतर जो धैर्य, समझदारी और सम्मान है वो मेरा ही दिव्य अंश है। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत् साम और वैदिक छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि सुंदरता और पवित्रता के हर प्रतीक में मेरी झलक है, चाहे वो वसंत की बहार हो या सबसे उत्तम मास। मैं ही वो लय हूँ जो सृष्टि के संगीत में गूंजती है। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि इंसान के भीतर का पक्का इरादा, उसकी जीत का उत्साह और उसका सात्विक स्वभाव मैं ही हूँ। मैं ही वो तेज हूँ जो एक व्यक्ति को भीड़ से अलग और महान बनाता है। वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं हूँ। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि अपने भक्तों के सबसे प्रिय और करीब मैं ही हूँ। हर महान विचार और गहराई भरी सोच के पीछे मेरा ही मार्गदर्शन होता है। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि सही नीति से चलना और जरूरत पड़ने पर मौन धारण कर लेना, ये मेरी ही सीख है। जो बुद्धिमानों के पास सच्चा ज्ञान है वो वास्तव में मेरा ही स्वरूप है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, अर्थात चराचर सब कुछ मैं ही हूँ। इसका भावार्थ यह है कि संसार की हर छोटी बड़ी चीज में ईश्वर का वास है। आप जिसे भी देखते हैं उसमें उसी परमात्मा का अंश छिपा हुआ है। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है यह तो केवल संक्षेप से कहा है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर की महिमा का कोई अंत नहीं है। वह इतने विशाल हैं कि शब्दों में नहीं समा सकते। जो कुछ भी हम जानते हैं वह तो बस एक छोटी सी झलक है। जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त प्राणी तथा वस्तु है उसको तुम मेरे ही तेज योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। इसका भावार्थ यह है कि दुनिया में जो भी सुंदरता, शक्ति या वैभव हमें दिखाई देता है वह सब ईश्वर के दिव्य प्रकाश का ही चमत्कार है। हर सुंदर वस्तु में उसी की झलक महसूस करें। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। इसका भावार्थ यह है कि सच्चाई यह है कि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के एक छोटे से अंश में समाया है। वे हर जगह मौजूद हैं, फिर चाहे हम उन्हें देख पाएं या न पाएं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।